नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर जीके जीएस का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आगामी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए सबसे पहले चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आगे भी इस तरह की वीडियो मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका का शक्ति केंद्र कहा जाता है। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोमीकरण जो है मूत्र का पीला रंग होता है। कौन सी ग्रंथि बही और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों है? तो कौन सा है? अग्नाशय है। अगला क्वेश्चन है, डोगरी मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो जम्मू और कश्मीर में जो है डोगरी बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो गंगा बेसिन है। कौन सा है? गंगा बेसिन। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज किया था। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर जो है चेचक के टीके की खोज किया था। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर ने जो है रेबीज के टीके की खोज किया था। पोलियो का टीका किसने विकसित किया? तो जॉन साल्क ने जो है पोलियो का टीका विकसित किया। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, क्यों? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? तो क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। बैरोमीटर के पारे में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो तूफान का। बैरोमीटर के पारे में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान का। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी जो है बिजली का सबसे अधिक सुचालक है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन जो है गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है। डायोप्टर किसका मात्रक है? प्रकाश की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। कौन सी ग्रंथि एंजाइम या टॉलिन ग्रंथि का स्रोत है? तो लार ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि जो है एंजाइम या टॉलिन का स्रोत है? तो लाल ग्रंथि। शिक्षा विषय किससे संबंधित है? तो समवर्ती सूची से संबंधित है। शिक्षा विषय किससे संबंधित है? समवर्ती सूची से। मौलिक संविधान, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार है? 6 मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार है? 6 मौलिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का अवसान करने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। डॉट्स का इलाज किस बीमारी के लिए दिया जाता है? तो क्षय रोग या टीबी के रोगी को। डॉट्स का इलाज किस बीमारी के लिए दिया जाता है? क्षय रोग या टीबी के। शहद का प्रमुख घटक क्या है? फैक्टोज है। शहद का प्रमुख घटक क्या है? फैक्टोज है। नील विद्रोह किस राज्य में हुआ है? तो पश्चिम बंगाल में। नील विद्रोह किस राज्य में हुआ है? तो पश्चिम बंगाल में। पेनिसिलिन में प्रयुक्त किया जाता है ग्रेफाइड। पेनिसिलिन में क्या प्रयुक्त किया जाता है? ग्रेफाइड। सेकेंड लोलक की समय विधि कितनी होती है? 2 सेकंड। सेकेंड लोलक की समय अवधि कितनी होती है? 2 सेकंड। हाइड्रोजन की खोज किसने किया था? के बेडस ने। कुनैन की औषधि प्राप्त होती है किससे? तो मसनकोना के वृक्ष से। अगला क्वेश्चन है, संघीय मंत्री परिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति। संघीय मंत्री परिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति। अगला क्वेश्चन, कौन से प्रधानमंत्री सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे ने दिया था। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। हीरे का चमकने का क्या कारण है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस रूप में जाना जाता है? तो सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। किस राज्य सरकार ने तानसेन सम्मान की स्थापना की? तो मध्य प्रदेश ने। किस राज्य सरकार ने तानसेन सम्मान की स्थापना की? तो मध्य प्रदेश में। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो घेघा रोग। कौन सी बीमारी? घेघा रोग। अजंता की पेंटिंग क्या दर्शाती है? तो जातक कथाएं। अजंता की पेंटिंग क्या दर्शाती है? जातक कथाएं। लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है? तो बिहार में। लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है? तो बिहार में। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गल्फरों की सहायता जो है सांस लेती है। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो अपकेंद्रीय बल के सतत बनाई जाती है। श्रव्य पराशर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ठीक है, 20 हर्ट्ज से श्रव्य पराशरण में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से
20 हज से 20,000 हज तक होती है। निर्विरोध चुने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी थे। निर्विरोध चुने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी थे। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो कॉर्निया का दान किया जाता है, कॉर्निया का। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? कॉर्निया का। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? तो कपास के लिए जो है काली मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकर ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से पेसमेकर का संबंध है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि के जो है मानव शरीर का मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा है। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या है? हीरा है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रोंटगन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। किसने किया था एक्सरे का आविष्कार? तो रोंटगन ने। अगला क्वेश्चन है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबा का प्रयोग जो है मानव द्वारा सबसे पहले किया गया। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को जो है बाहरी आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने जो है दूरबीन का आविष्कार किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो राजघाट है। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि क्या नाम है? राजघाट है। गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई? बेन किसले ने। किसने? बेन किसले ने। गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई? बेन किसले ने। जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया? तो 1945 ईस्वी में जापान पर परमाणु बम गिराया गया था। धनराज पिल्लई किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी जो है धनराज पिल्लई संबंधित है। कौन सा धातु कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा। कौन सा? हड़प्पा जो है सिंधु सभ्यता का स्थान पाकिस्तान में स्थित है। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने किया था? तो न्यूटन ने जो है गुरुत्वाकर्षण की खोज किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय आधारित है 82 डिग्री या 83 डिग्री 30 सेकंड पूर्वी देशांतर पर। भारतीय मानक समय आधारित है 82 डिग्री 30 सेकंड पूर्वी देशांतर पर। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को जो है भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी जो है बिहार का शोक नदी कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी कहा जाता है? कोसी नदी को। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 जो है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर होती है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर होती है। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण बनता है। पहली जैन परिषद कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में जो है पहली जैन परिषद स्थापित आयोजित की गई थी। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में बांटा है? तो 7 श्रेणियों में बांटा है। अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय के शासनकाल में दिल्ली दरबार में रानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि दी गई थी? तो लॉर्ड रिपन। किस वायसराय के शासनकाल में दिल्ली दरबार में रानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि दी गई थी? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। मानव शरीर में विटामिन ए संग्रहित रहता है कहाँ? यकृत में। कहाँ? यकृत में। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? आंवला। हृदय की धड़कन नियंत्रण करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम जो है हृदय गति नियंत्रित करने के लिए सबसे आवश्यक खनिज है। पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो लोहा की। इसकी लोहा की जो है मात्रा पालक के पत्तों में सबसे अधिक होती है। श्वेत या सफ़ेद रक्त कणिकाओं का कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वदाता होता है? तो वो रक्त समूह के व्यक्ति जो है सर्वदाता होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है? तो हरी सब्जियों में जो है लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो पनीर। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो पनीर। हमारे शरीर का अधिकतम भार किससे बना है? तो जल का। हमारे शरीर का अधिकतम भाग किससे बना है? तो जल का। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह निम्नलिखित में से किसके रूप में होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा होती है? तो विटामिन डी की। मछलियों के यकृत या तेल में किस विटामिन की प्रचुर होती है? तो विटामिन डी की।
कि किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? तो कैरोटीन के कारण। किसकी उपस्थिति के कारण जो है गाय के दूध का रंग पीला होता है? कैरोटीन के कारण। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो हाइड्रोजन। कौन? हाइड्रोजन जो है ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाता है। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया था? तो कॉपरनिकस ने सिद्ध किया था। किसने सिद्ध किया था? कॉपरनिकस ने सिद्ध किया कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन है? पारा। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या है? कौन सा है? पारा है। चावल को पकाने में कहाँ पर अधिक समय लगता है? तो माउंट एवरेस्ट पर जो है चावल को पकाने में अधिक समय लगेगा। सिरका का रासायनिक नाम क्या है? एथेनोइक अम्ल। क्या है? एथेनोइक अम्ल। जितनी ऊंचाई अधिक पर पकाइएगा, मतलब चावल जो भी खाना, वहाँ पे अधिक समय लगेगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या होता है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे दोस्तों पूछेगा कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई दोस्तों कितना है? लगभग 4850 किलोमीटर के आसपास है। निम्न में से कौन सी आंसू गैस है? निम्न में से कौन सी आंसू गैस है? क्लोरोपिक्रन। देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? डाई एसिटिल के कारण। देसी घी में सुगंध क्यों आती है? डाई एसिटिल के कारण। इंद्रधनुष में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का विचलन जो है इंद्रधनुष में सबसे अधिक होता है। इंद्रधनुष में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? लाल रंग का। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो किरीट जो है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो किरीट। सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। टाइपराइट टंकन मशीन के आविष्कारक कौन है? तो सेल्स है। टाइपराइटर या टंकन मशीन के आविष्कारक कौन है दोस्तों? तो सेल्स है। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो एसीटम कहा जाता है। क्या कहता है? एसीटम। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो औद्योगिक अम्ल। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है औद्योगिक अम्ल का। अगला क्वेश्चन है, गन्ने में लाल या सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो कवकों द्वारा। किसके द्वारा? कवकों द्वारा। आम का वनस्पतिक नाम क्या है? मेगीफेरा इंडिको। क्या है? मेगीफेरा इंडिको। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाए जाने वाला चिकोरी चूर्ण कहाँ से प्राप्त होता है? जड़ों से। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाए जाने वाला चिकोरी चूर्ण कहाँ से प्राप्त होता है? जड़ों से। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला। किसके द्वारा अनुवांशिका के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया है? वाटसन के द्वारा। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? सूर्य से। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? सूर्य से। संविधान का निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन था? है संयुक्त अरब अमेरिका है। कौन सा है? संयुक्त अरब अमेरिका जो है संविधान का निर्माण करने वाला प्रथम देश है। प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया कहाँ है? हिरोशिमा जापान है। प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया हिरोशिमा जापान। विश्व का प्रथम धर्म कौन सा है? सनातन धर्म है। विश्व का प्रथम धर्म कौन सा? सनातन धर्म है। चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? मार्को पोलो। चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? मार्को पोलो। वायुयान से उड़ान भरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? राइट बंधु। वायुयान से उड़ान भरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? राइट बंधु। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? रॉबर्ट पेरी। कहाँ था? यूएसए का था, संयुक्त अरब अमेरिका का। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? एंडरसन। कहाँ था? नॉर्वे का था। कहाँ था? एंडरसन था, जबकि नॉर्वे का था एंडरसन। फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला प्रथम देश कौन था? उरुग्वे। कौन है? उरुग्वे। फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला प्रथम देश कौन है? उरुग्वे। पुस्तक मुद्रण करने वाला प्रथम देश कौन था? है तो चीन है। पुस्तक मुद्रण करने वाला प्रथम देश कौन है? चीन है। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन है? संयुक्त अरब अमेरिका है। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तक्षशिला विश्वविद्यालय है। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वेलेंटिना तेरेस्कोवा थे। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? वेलेंटिना तेरेस्कोवा। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जुको तोबई। पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने वाला प्रथम देश कौन है? रूस है। कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने वाला देश कौन है? रूस है। किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? बेंजुर भट्टो। कहाँ के थे? श्रीलंका के थे। कहाँ के? श्रीलंका के।
माप तौल की 10 मल्ल प्रणाली का शुभारंभ कहाँ से हुआ था? तो फ्रांस से हुआ था। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 16वीं शताब्दी में। चेर वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? सेंगुटुवन। विश्व का पहला देश कौन था जिसने मनुष्यों की समानता और उनके मौलिक अधिकारों की घोषणा की? अमेरिका। मैग्ना कार्टा की घोषणा कब हुई? तो 1215 ईस्वी में। मैग्ना कार्टा की घोषणा कब हुई? 1215 ईस्वी में। इटली के एकीकरण की तलवार किसे कहा जाता है? तो गैरीबाल्डी को। इटली के एकीकरण की तलवार किसे कहा जाता है? गैरीबाल्डी को। रूस में बोल्शेविक दल का नेता कौन था? लेनिन था। कौन था? लेनिन था। प्राचीन काल में मानव द्वारा किस अनाज का प्रयोग हुआ? चावल का। किसका? चावल का। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार फर्डिनेंड की सेरोजोबो में हत्या। चीन के राष्ट्रपति किसे कहा जाता है? तो सन यात-सेन को कहा जाता है। किसको? सन यात-सेन को। प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? जर्मनी ने। नेपोलियन फ्रांस का राजा कब बना? 1804 ईस्वी में। नेपोलियन जो है फ्रांस का राजा कब बना? 1804 ईस्वी में। आधुनिक चीन का निर्माता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर सन यात-सेन को। आधुनिक चीन का निर्माता किसे कहा जाता था? डॉक्टर सन यात-सेन को। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? तो पर्सा था। कौन था? पर्सा। खुले दरबार की नीति का प्रतिपादक कौन था? जॉन हे। अगला क्वेश्चन है 1920 ईस्वी में किसने जर्मनी में नेशनल सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की? तो हिटलर ने। किसने? हिटलर ने। कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया था? तो हर्षवर्धन ने कुंभ के मेले का शुभारंभ किया था। जापान में कब से सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई? 1872 ईस्वी से। चीन में गणतंत्र शासन का शासन पद्धति का जन्म कब हुआ? 1911 ईस्वी में। चीन में गणतंत्र शासन पद्धति का जन्म कब हुआ? 1911 ईस्वी में। किसे धर्म सुधार आंदोलन का कालीन तारा कहा जाता है? तो जॉन विकिल्फ को। किसे धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है? तो जॉन विकल्प को। चेर वंश का अंतिम शासक चेर वंश का शासन किस क्षेत्र पर था? केरल पर। चेर वंश का शासन किस क्षेत्र पर था? केरल पर। विश्व में सर्वप्रथम धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना कहाँ हुई? अमेरिका में। विश्व में सर्वप्रथम धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना कहाँ हुई? अमेरिका में। गुलाबों का युद्ध कब हुआ? 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी को। गुलाबों का युद्ध कब हुआ? 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी को। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक देश कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया था। कौन था? ऑस्ट्रिया। चेल काल में सूती वस्त्र उपयोग का प्रमुख कौन था? उदययूर। रूस की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? तो खरोष्टी लिपि जो है, खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था? तो 37 देशों ने भाग लिया था। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आगे भी इस तरह वीडियो मिल सके।